सभी का एसपी मैथ मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से। और चैप्टर का नाम क्या है? परिमेय संख्याएं। तो इसके पहले प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित करना यानी कि दिखाना है। तो आप लोग संख्या रेखा जानते हैं, 6 क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। संख्या रेखा में क्या होता है, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से इधर क्या है बढ़ते जाता है, ठीक है। और इधर -1, -2, -3 डॉट 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 ऐसे करके इधर क्या है कम होते जाता है। मतलब जीरो के दाईं और संख्याओं का मान क्या है बढ़ते जाता है, और जीरो के बाईं और संख्याओं का मान क्या है घटते जाता है। तो देखिए संख्या रेखा पे कोई संख्या को कैसे दिखाते हैं, तो जब भी नीचे वाला को देखते हैं तो देखिए 2/9 है, इसका मतलब क्या है, अधिकतर संख्या को जब संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो वो हमेशा मतलब अधिकतर क्या है वो या तो 0 और 1 के बीच में आते हैं। प्लस वाला संख्या अधिकतर 0 और 1 के बीच में ही दिखाया जाता है, और माइनस वाला संख्या को 0 और -1 के बीच में दिखाया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों संख्याओं के बीच का जो ये भाग है ना उसको तोड़ना पड़ता है। तो वो हम लोग कैसे तोड़ते हैं, नीचे जितना रहता है ना, तो 0 और 1 मान लीजिए ये सब प्लस वाला संख्या है, तो उस सबको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच 1 को हम लोग क्या करेंगे 9 भाग में तोड़ेंगे, क्योंकि ये सबके नीचे में क्या है 9 है। अब देखिए माइनस वाला भी संख्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे 0 और माइनस को भी हम लोग क्या करेंगे 9 टुकड़ा करेंगे, 9 भाग में तोड़ेंगे और वो सबको इधर दिखाएंगे। यानी कि प्लस वाला संख्या को 0 और 1 के बीच दिखाएंगे और माइनस वाला संख्या को 0 और -1 के बीच दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है। तो ये रफ है, इसको आप लोगों को नहीं उतारना है, ये वाला देखिए मैन है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0, इधर लिखते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं -1, ये -1 है, इधर 1 है। तो ये दोनों को हमें 0 और -1 और 0 और +1 इनको हमें कितना कितना टुकड़ा करना है, कितना भाग में बांटना है। देखिए नीचे सबका क्या है 9 है ना, तो 9 टुकड़ा करना। अगर 7 रहता तो 7 टुकड़ा करते। नीचे जितना रहेगा 0 और 1 को अगर प्लस वाला है तो उतना भाग में तोड़ना है, ठीक है। तो 9 है तो इसको क्या करना 9 टुकड़ा करना। इसके लिए हमें बीच में क्या है 8 पॉइंट लेना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा पास हो गया। उसी तरह 0 और +1 को भी क्या करना है 9 टुकड़ा करना है। तो इसके लिए भी क्या है 0 और 1 को 9 टुकड़ा करना है, यानी कि बीच में 8 पॉइंट लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो देखिए ये 0 है और वो 1 है, तो ये क्या है, ये है 1/9, ये 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और ये है 9/9। और ये 9/9 ही कट के क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। उसी तरह इधर भी -1/2, -1/9, -2/9 ऐसे करके ये क्या है -9/9, और -9/9 ही कट के क्या आता है 1 आता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या दिखाना 2/9, ये प्लस वाला है तो 0 और 1 के बीच दिखाएंगे। तो देखिए ये क्या है, ये है 1/9 और ये वाला क्या है, ये पॉइंट है 2/9, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या 5/9, तो ये 3/9, 4/9, ये वाला हो गया 5/9, ठीक है। और कोई प्लस वाला है, देखिए और प्लस वाला नहीं है, 2 ही तो है और बाकी सब माइनस वाला है, यानी कि वो लोगों को उन सबको 0 और -1 के बीच दिखाना। तो सबसे पहले क्या -1/9, तो ये 0 है तो देखिए यही वाला क्या है -1/9, ठीक है। फिर -3/9, तो ये 2/9, ये वाला है -3/9। फिर 5/9, ये 4/9, ये वाला है -5/9। और उसके बाद 8/9, तो ये 5, 6, 7, 8, तो ये वाला है क्या -8/9, ठीक है। तो यही हो गया हमारा क्या है, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो देखिए अक्षर द्वारा क्या है ABCDE, हमें ये सब का मान लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे पहचानते हैं, ये देखिए ये 0 है, ये नीचे 5 है, मतलब 0 और 1 को क्या किया गया है 5-5 करके भागों में तोड़ा गया है। तो ये 1/5, 2/5, 3/5, तो यहाँ पे क्या होगा 4/5, यानी कि A बराबर कितना होगा 4/5।
और ए के ठीक बाद में क्या है बी, तो ये क्या होगा 5/5, ठीक है। फिर देखिए 6/5, 7/5, तो यहाँ पे कितना होगा 8/5, यानी कि सी का मान कितना हो गया 8/5, ठीक है। इसके बाद 9/5, 10/5, तो डी कितना है 10/5, तो डी बराबर कितना है 10/5। और ये 11/5, तो इसके बाद क्या होगा 12/5, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 12/5। तो यही सब क्या हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए ए बी सी ई 5 ठो क्वेश्चन है, तो पाँचों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग संख्या रेखा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले ए नंबर बनाते हैं, क्या है 3/4। तो देखिए ये प्लस में है, यानी कि इसको क्या करना है 0 और 1 के बीच में दिखाना है। तो 0 और 1 को कितना भाग में बांटना है, देखिए इसके नीचे में क्या है 4, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, इसको 4 भाग में बांटना है, यानी कि 4 टुकड़ा करना। तो बीच में कितना पॉइंट चाहिए 3, 1 2 3। तो ये क्या हो गया 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4, और ये 4/4 ही कट के क्या आएगा 1 आएगा। तो ये 1/4, 2/4, ये हो गया क्या हमारा 3/4, ठीक है। ऊपर नीचे कहीं पे भी दिखा सकते, तो ये क्या हो गया 3/4, ठीक है। अब इसी तरह बी नंबर दिखाते हैं। बी नंबर में क्या है -5/6। तो देखिए ये माइनस है, यानी कि इसको हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे 0 और -1 के बीच। और 0 और -1 को कितना भाग में तोड़ेंगे, नीचे 6 है, यानी कि 6 भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या लेना है 0 इधर लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है -1। अब इसको कितना भाग में बांटना है, नीचे 6 तो 6 भाग में। तो इसके लिए बीच में 5 ठो लकीर चाहिए, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये 0 है, ये 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, और ये वाला है -6/6, और -6/6 ही कट के क्या आएगा -1 आएगा। तो 5/6 कौन सा होगा -5/6, ये 1 2 3 4 5, तो ये वाला हो गया क्या -5/6, ठीक है। बी नंबर भी। अब सी नंबर देखते हैं। सी में क्या है 0/5। तो 0/5 देखिए किस में है, प्लस में है, यानी कि इसको 0 और 1 के बीच में दिखाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे 0 को इधर लिखेंगे और 1 को इधर लिखेंगे। अब इसको कितना भाग में बांटेंगे, नीचे 5 है तो 5 भाग में बांटेंगे। तो देखिए ये 1 2 3 4, देखिए 5 भाग में हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, ये है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये क्या है 5/5, और 5/5 ही कट के क्या आएगा 1। तो देखिए 0/5 मतलब क्या हो गया, यही वाला है 0/5। तो अब डी नंबर बनाते हैं। डी में क्या है, डी में है 5/3। तो ये प्लस में है, इसको कहाँ पे दिखाना है 0 और 1 के बीच। तो देखिए हमने क्या लिया, यहाँ पे 0 और इधर 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लिया। अब इसको कितना भाग में बांटना है, 3 भाग में, क्योंकि नीचे 3 है, तो इसके लिए बीच में 2 लकीर चाहिए, 1 2। तो देखिए ये क्या है, ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3। तो 3/3 कट के क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए 5/3। तो देखिए जब भी ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा रहता है ना, तो वो 0 और 1 के बीच में नहीं आता है, उसके लिए हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और एक पॉइंट लेंगे, 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये 2 भी लेंगे और इसको भी क्या करेंगे 3 भागों में बांटेंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पे 1 लकीर दिए, यहाँ पे 1 लकीर। तो ये कितना हो गया, ये 4/3 और ये 5/3, और ये क्या हो जाएगा 6/3, और ये 6/3 कट के कितना आएगा 2 आएगा। तो देखिए हमें मिल गया 5/3। तो ये 3/3 है, ये 4/3, और ये वाला है 5/3, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो अगर क्वेश्चन में 8/3 रहता तो हम लोग क्या करते हैं, तो 2 के बाद 3 और एक संख्या लेते और उसको भी 3 भागों में तोड़ते, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता 8/3 मिल जाता, ठीक है। अब ई नंबर देखिए, ई नंबर में क्या है -11/6। तो इसको किसके बीच दिखाना है, माइनस है तो 0 और -1 के बीच। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे लेते हैं 0, इधर -1, ठीक है। अब इसको कितना भाग में बांटना है, नीचे 6, तो इसको 6 भाग में बांटना है। तो इसके लिए बीच में 5 ठो लकीर चाहिए, 1 2 3 4 5।
देखिए ये क्या -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और ये है -6/6। ये कट के क्या आएगा माइनस है। तो हमें देखिए -11 मिला, नहीं मिला, तो इस ये बात हम लोग क्या करेंगे, इधर और एक पॉइंट लेंगे, क्या लेना है 2, -2। अब इसको भी क्या करना है 6 टुकड़ा करना है, 6 भाग में बांटना है। तो 1 2 3 4 5। तो देखिए ये -6/6, ये -7/6, -8/6, -9/6, -10, -11, -12, ये -12/6 है और ये कट के क्या बचेगा आएगा -2 आएगा। तो 11/6 कौन सा है, ये वाला है 11/6, -11/6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4b3 के जैसे है क्या, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, इसमें एक साथ दो दो है। तो देखिए पहला 4/3 है, ऊपर में देखिए ये क्या है बड़ा है, नीचे छोटा है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा, 1 से भी आगे हमें और एक संख्या लेना पड़ेगा। और -2/3। ठीक है, तो एक ही संख्या रेखा पे हमें क्या करना है, ये दोनों को दर्शाना है। तो इसको 0 और प्लस की तरफ दिखाना है, यानी कि 0 के दाईं ओर, और इसको माइनस यानी कि 0 के बाईं ओर दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ए नंबर का हल करते हैं, 4/3, -2/3। तो देखिए इसके लिए हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं, यहाँ पे देते हैं 0। ठीक है, इधर क्या देते हैं, इधर देते हैं -1, इधर देंगे +1। तो देखिए इसको कितना टुकड़ा करना, 3 टुकड़ा। तो यहाँ पे 1 2 लकीर दे दिए, इसको भी 3 भाग में बांटना है, 1 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि क्या है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, और एक पॉइंट लेना है। अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो इसके बाद और एक संख्या बढ़ाएंगे, ये 2, तो इसको भी 3 टुकड़ा करना है, यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये कितना है, ये -1/3 है, ये -2/3 और ये -3/3 है। तो -3/3 कट के क्या आएगा, 1 आएगा। ये 1/3, 2/3, ये है 3/3 प्लस में, तो 3/3 कट के क्या आएगा, 1 आएगा। ये है 4/3, 5/3 और ये है 6/3, तो 6/3 कट के क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या +4/3, तो 4/3 कहाँ पे होगा, 1/3, 2/3, ये 3/3, तो ये वाला हो गया 4/3। ठीक है, इसके बाद देखिए -2/3, तो देखिए 0 और -1, इसके बीच में ये -1/3, ये वाला है -2/3। ठीक है, अब चलिए बी नंबर बनाते हैं। बी में क्या है देखिए, -9/7, 7/7। तो देखिए बी में भी क्या है, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला बड़ा है, ये नीचे वाला छोटा है, मतलब यहाँ पे दो संख्याओं के बीच में ही नहीं आएगा, और एक संख्या हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए वो किधर बढ़ाना पड़ेगा, माइनस की तरफ। तो इसको हम लोग इस साइड से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं 0, और इधर ले लेते हैं 1, और इधर क्या लेते हैं -1। ठीक है, अब इसको कितना भाग में तोड़ना है, नीचे देखिए 7 है, तो 7 भाग में तोड़ना है। तो 7 भाग में तोड़ने के लिए बीच में 6 लकीर चाहिए, 6 पॉइंट लेना है, 1 2 3 4 5 6, और ये 1 है, और ये 1 कहाँ से आएगा, 7/7। ठीक है, तो वो कट के 1 आएगा। तो इधर भी 6 पॉइंट लेना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है -7/7, ये कट के क्या आएगा -1। तो देखिए -9/7 कहाँ पे है, यहाँ पे -7/7 है, तो हमें क्या है -9 चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और एक संख्या में बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक संख्या हम लोग लेते हैं -2। अब इसको भी क्या करते हैं, 7 टुकड़ा करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो देखिए ये -7/7 है, ये 8 9, तो ये वाला क्या हो गया -9/7। ठीक है, अब ये 7/7 प्लस तरफ देखिए, 7/7 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 1 पे है, तो ये वाला है 7/7। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो ए नंबर में -2 से छोटी हो, यानी कि -2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिखना है, और बी नंबर में -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 0 1 2 3 4, ऐसे करके ये इधर बढ़ते जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे करके इधर ये क्या है कम होते जाएगा। तो देखिए ए नंबर में क्या दिया है
-2 से छोटी हो। ठीक है, तो इसका हम लोग हल लिखते हैं -2 से छोटी। तो देखिए -2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या होंगी। तो देखिए -2 से छोटा कौन सा होगा, इसके बाएं तरफ का जितना भी संख्या है वो सभी -2 से छोटा होगा। ठीक है, तो -2 के दाईं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है, बड़ी होंगी। तो -2 से छोटी के लिए बाएं तरफ की कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। इसका आंसर हर कोई चाहे तो अलग अलग लिख सकता है। तो -2 से छोटी क्या है, -3 है, -4 है, -5 है, -10, 25 कुछ भी लिख सकते हैं, -6 है, -7 है। तो 5 ठो बोला था इसीलिए हमने क्या कर दिया, 5 ही ठो लिख दिया। ठीक है, अब बी नंबर में क्या बोल रहा है, -2 से बड़ी हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं बराबर। तो देखिए -2 से बड़ी संख्या क्या होगा, -2 से बड़ी है -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे बड़ी है। तो क्या लिखना, -1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हर कोई चाहे तो ये सब का अलग अलग आंसर लिख सकते बनाते हैं। 6 क्या है, इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ए नंबर -1 और 0 है और बी में भी एक क्वेश्चन है, तो पहले एक एक करके हल करते हैं। तो -1 और 0 के बीच हमें क्या है, 3 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस का बहुत सारा आंसर होता है, हर कोई चाहे तो अलग अलग आंसर निकाल सकता है। ठीक है, तो देखिए इनके बीच क्या परिमेय, कितना परिमेय संख्या निकालना, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 जोड़ 1 तो कितना हो गया, 4। अब देखिए -1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब ये 1 को नीचे भी 4 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 4 से, तो कितना हो गया, -4/4। फिर कोमा, अब देखिए 0 है, 0 के भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब इसको भी 4 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 4 से गुणा, तो 0 × 4 0/4 एकम 4। अब हमें ये लिखना है कि -4 और 0 के बीच की संख्याएं, तो लिखेंगे -4/4 तथा 0/4। तो देखिए -4/4 और 0/4 के बीच परिमेय संख्याएं क्या है, देखिए संख्या रेखा इस तरह होता है, 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, -4। तो देखिए -4 और 0 के बीच क्या है, -3, -2, -1। ठीक है, तो बराबर लिखेंगे -3/4, -2/4, -1/4। ठीक है, अब ये जो -4/4 और 0/4 आया है, ये किन से आया है, -1 और 0 से ही आया है। तो लिखेंगे इसीलिए -1 और 0 के, तो क्या कर देना है, इन तीनों को ही लिखना है। ठीक है, तो कई बार क्या हो सकता है कि जब हम लोग ऐसे निकालेंगे तो इनके बीच में बहुत सारा हो सकता है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, पहले 2 ठो को दिखाना, उसके बाद डॉट डॉट करके आखिरी दिखा देना, और उसके बाद अगला लाइन में है क्या, हमें कोई भी 3 ठो लिख देना। तो इसमें 3 ही ठो है तो तीनों को लिख देते हैं, -3/4, -2/4, -1/4। तो यही हो गया हमारा आंसर। 6 का बी बनाते हैं। इसमें क्या है, -3 और 1 के बीच हमें क्या है, 3 परिमेय संख्याएं निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए क्या करेंगे, 3 निकालना, तो 3 जोड़ 1 यानी कि 4। अब ये -3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसको भी 4 से गुणा करना है, इसको भी 4 से गुणा करना है, तो 3 जो कि -12/4। फिर कोमा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे भी 1 से गुणा और 4 से गुणा, इसको भी और इसको भी 4 से, तो 4/4। ठीक है, अब लिखेंगे -12/4 और 4/4 के बीच कौन कौन सी परिमेय संख्याएं आती है। तो लिखेंगे -12/4 और 4/4 के बीच की परिमेय। ठीक है, तो देखिए -12/4 और 4 के बीच क्या परिमेय संख्या है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 1, 2, 3, 4, इधर -1 है, -2, डॉट 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 -11, -12। ठीक है, तो देखिए -12 और 4 के बीच बहुत सारा संख्या, -11, -10, 9, 8, 7, माइनस में 6, 5, -3, -4 ऐसे करके यहाँ +3 तक।
तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें पहला 2 को दिखाना है। -12 के बाद क्या आएगा, -11/4, फिर -10/4, फिर डॉट डॉट डॉट, आखिरी वाला क्या आएगा 4/4, उसके पहले क्या आएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, तो हमने पहला 2 को दिखाया और डॉट डॉट करके आखिरी वाला दिखा दिया। अब क्या करना अगला लाइन में, अब चूंकि ये दोनों क्या आया है, इन दोनों से ही आया है, तो लिखेंगे इसीलिए -3 और 1 के बीच। ठीक है, अब देखिए ये दोनों AC से आया है, अब इनके बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या है, तो आप कोई भी 3 ठो लिख सकते हैं, -11/4, -10/4, -9, 8, 7, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 5 बोलता तो यहाँ पे 5 ठो लिख देते, अगर 10 बोलता तो यहाँ पे 10 लिख देंगे।